हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान के 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स को कवर किया था, तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में तीनों सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करके सजेशन जरूर देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? दिमित्री मेंडलीफ ने इसकी खोज की थी 1869 ईस्वी में। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की खोज किए थे दिमित्री मेंडलीफ। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए मोजले, इन्हें मोस्ले भी कहा जाता है, 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इसमें 18 तत्व हैं। CDS 2015 में पूछा गया था। क्लोरीन की खोज किसने की थी? जो भी खोज और आविष्कार हैं बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम शिले ने की थी। कैल्शियम की खोज और मैग्नीशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने ही की थी। ठीक है, तो हम्फ्री डेवी ने कैल्शियम और मैग्नीशियम की खोज की। ऑर्गन की खोज किसने की? रैकजे और रैले ने मिलकर। नाइट्रोजन की खोज की है डैनियल रदरफोर्ड। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने, देखिए पूछा हुआ है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले और शीले ने। नींबू किस कारण खट्टा होता है? इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए नींबू खट्टा होता है। सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला याद रखिए, C6H8O7 इसका रासायनिक सूत्र होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए 2020 में ही पूछा गया है SSC के एग्जाम्स में। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम धोने का सोडा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट या फिर धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को ही हम वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ये बार बार पूछा जाता है, रट जाइए एकदम। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2O4। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? इसमें 8 होती है। टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H6O6 टार्टरिक अम्ल का एक केमिकल फार्मूला होता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ट्राइटियम। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं? तो ये है हाइड्रोजन। इसके समस्थानिकों के नाम जो हैं अलग अलग होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इसी के समस्थानिक हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? पोलोनियम की। ठीक है, 33। इसके आइसोटोप्स की संख्या 33 है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसे हम अणु बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसे हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है, वहीं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। समान अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है, और किसी भी अनुपात में, यानी कोई भी चीज़ एक ज़्यादा हो और कोई एक कम हो और दोनों को मिला दिया जाए, इसे हम मिश्रण बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, यौगिक और मिश्रण ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। कौन सा तत्व धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो ये है सीसा, लेड बोलते हैं इसे। किन अधातुओं में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये ऐसे अधातु हैं जिनमें धातु के जैसा ही चमक होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसके उदाहरण हैं? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये उपधातु के उदाहरण हैं, यानी दोनों उपधातु हैं। जल एक यौगिक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 अलग अलग तत्व होते हैं जल में। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर है? तो ये है ऑक्सीजन। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण होता है। वायु में बहुत सारी गैसें हैं कम ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इसे हम मिश्रण बोलते हैं। किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यौगिक है। कोयला क्या है? तत्व है। हीरा और कोयला दोनों तत्व हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने। परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने कहा, प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने ही। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोर और रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा का प्रकीर्णन किया था और नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। किसके प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक अस्थायी है? तो यह है न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके किसकी खोज की थी? परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस। देखिए 2 बार पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, याद रखिए। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो यह है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलीकन ने। ठीक है। कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो यह है इलेक्ट्रॉन, जो कि चारों ओर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो यह है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, अल्फा कण। किस पदार्थ के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो लिथियम एक ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर मॉडल को। वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में। SO2 बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटवाइन लेवाइसियर को। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसें यानी नोबेल गैसें की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोसेल तथा लेविस ने। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के भार के बराबर। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वान डेर वाल्स बल से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एर्विन श्रोडिंगर ने। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लाशमिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो 2n² से, जहां n जो है कोशों की संख्या है। जल गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जल गैस। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और
अपचयन की संयुक्त क्रियाएं जो हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये है ऑर्गन। किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोश या फिर कक्ष कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम कोश बोलते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O4। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। H2SO4। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca*OCl फिर *Cl। धातु की सफाई में और चमकदार नमक में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCOOH इसका सूत्र होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4OH COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। स्वाद कारक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल। खाद्य परिरक्षण या फिर संरक्षण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षण में लैक्टिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। इमली और अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। कच्चे आम और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, इमली, अनानास, केला, कच्चे आम और अंगूर में इन सभी में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8O6। विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। रॉकेट ईंधनों में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। शोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। रॉकेट के ईंधनों में, फिटकरी में, शोरा में, इन सभी में नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और विस्फोटक के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। फाइबर ग्लास के निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? बोरिक अम्ल। कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड। ठीक है। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। H3BO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। CuSO4 × 5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस क्षारक यानी बेस का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से खाने का नमक बनाया जाता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये है अम्ल।
अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का उदाहरण है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनते हैं? लवण और जल। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन। सभी अम्ल में जल घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार बोलते हैं। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो हाइड्रोक्साइड होता है, OH- से ऊपर। सभी लवण डैश होते हैं, तो विद्युत अपघट्य होते हैं। सर्वप्रथम pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेन पीडर लॉरिज सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 1 से 14 तक। इसमें बीच में 7 होता है। 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय होता है। ठीक है, देखिए क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि ना ये क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है जैसे कि शुद्ध जल। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, यानी नॉर्मल साल्ट्स। सामान्य लवण के उदाहरण डैश हैं, तो सोडियम सल्फेट, ट्री सोडियम फॉस्फेट, बेरियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ये सभी नॉर्मल साल्ट्स के उदाहरण हैं। ट्री सोडियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। Na3PO4। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4। मोर साल्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द्विक साल्ट बोलते हैं। द्विक साल्ट यानी द्विक लवण का उदाहरण क्या है? फिटकरी है, इसे एलम बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो ये एक अम्लीय लवण होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये क्षारीय लवण होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने। वह लवण जो जल को अवशोषित करता है क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन डैश होता है, क्षारीय होता है। जलीय विलयन के अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर। SSC 2014 में पूछा गया था। किस अभिक्रिया के फलस्वरूप अघुलनशील लवण बनते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप 2019 में RRB के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। एक्वारेजिया का रासायनिक सूत्र बताइए। 3HCl+ HNO3 एक्वारेजिया का रासायनिक सूत्र होता है। और एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। AgL से सिल्वर आयोडाइड को सूचित करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता दूर की जाती है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा ही घरों में सिरका का निर्माण किया जाता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण थोड़ा सा खट्टा महसूस होता है? तो इसमें फास्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। H3PO4। अचार यानी पिकल के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फेनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल करके जो है अम्लों और क्षारों की पहचान की जाती है। क्षारक मेथिल ऑरेंज को किस में बदल देते हैं? पीले रंग में।
क्षारक फिनोल्फ्थेलीन को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं? गुलाबी में। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। NO2। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज और वनीला का। कपड़ों पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक बोलते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के निर्माण में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। ईंट निर्माण उद्योग में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है। कांच के निर्माण में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। आर्द्र अभिकर्ता यानी वेट एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का ही। पेट्रोलियम शोधन के कार्य में किस लवण का इस्तेमाल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कागज निर्माण कार्य में किस लवण का उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मृदा, जल और गंदे नालों के उपचार में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमड़ा उद्योग में किस लवण का प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOH2। खाने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं। इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। स्विमिंग पूल के सफाई करने में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। पेयजल के कीटाणु शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaSO4 × ½ H2O यानी 1/2 H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खिलौनों के निर्माण और सतह को चिकना बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। वह गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और इसके जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये कौन सी गैस है? अमोनिया है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? ये थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कॉन्चियोलिन जो है ये मोती के मुख्य अवयव हैं। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र बताइए। NH3। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो सोडियम और पोटेशियम को ये ऐसे धातु हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल कहा जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में। सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? मरकरी का। पटाखों में
किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान जो है हरा रंग उत्पन्न होता है? इसमें बेरियम मौजूद होता है, इसलिए हरा रंग दिखाई देता है। पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। क्रायोलाइट, बॉक्साइट और केओलिन किस धातु के अयस्क हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, यानी मिट्टी तेल में। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। बारूदों का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। वह कौन ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो यह है एल्युमिनियम। इस पर कोई भी ऊपरी परत लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस्पात के जंग संरक्षण या फिर प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए इसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? क्रोमियम। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यह है सल्फर। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक मौजूद होते हैं, इसी के कारण जो है प्याज जो है खाने पर थोड़ा सा कड़वा महसूस होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट। ये प्याज के बारे में इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी उपस्थिति के कारण प्याज काटने से आँख में आंसू आ जाते हैं? क्योंकि इसमें सल्फर के यौगिक होते हैं, इसलिए इसमें से जो निकलता है उसके कारण जो है आँखों से पानी आ जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों यानी सर्जरी में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो यह है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे कठोर तत्व किसे माना है? कार्बाइन को। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन है। हरा थोथा या फिर हरा कशिश का रासायनिक नाम बताइए। तो फेरस सल्फेट को हम आम भाषा में हरा थोथा या फिर हरा कशिश बोलते हैं। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। CuSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या फिर नीला कशिश कहा जाता है। उजला थोथा या फिर उजला कशिश या श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट को हम उजला थोथा बोलते हैं। और जिंक सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है ZnSO4 × 7H2O। नीला थोथा या फिर लाल कशिश का रासायनिक नाम बताइए। तो कोबाल्ट सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। और कोबाल्ट सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O। टीन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? अयस्क को इंग्लिश में ओर बोलते हैं, कैसिटेराइट। फेल्सपार, एलुनाइट और कोरंडम किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। चिली साल्ट पीटर, ट्रोना और बोरेक्स किसके अयस्क हैं? सोडियम के। पोटेशियम नाइट्रेट को अन्य क्या कहा जाता है? नाइटर कहा जाता है। कार्नेलाइट और डोलोमाइट किसके अयस्क हैं? पोटेशियम और मैग्नीशियम के। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड किसके अयस्क हैं? पोटेशियम के। सोना के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट जो हैं ये सोना के प्रमुख अयस्क हैं। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और पायराइट आयरन के प्रमुख अयस्क हैं। लिमोनाइट, सीडेराइट और कॉपर पायराइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। निकेल का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है मिलेराइट। स्मेलाइट किसका प्रमुख अयस्क है? कोबाल्ट का। मैग्नाइट और पायरोलूसाइट किसके अयस्क हैं? मैंगनीज के। बिस्मथ धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बिस्मथाइट है। सीसा या लेड का प्रमुख अयस्क बताइए। गैलेना और सिरुसाइट। चांदी का प्रमुख अयस्क कौन सा है?
रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ग्रेनोसाइट है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। स्टेबेनाइट किसका प्रमुख अयस्क है? एंटीमनी का है। विलेमाइट और कैलेमाइन किस धातु के अयस्क हैं? जिंक के। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक धातु का। क्यूप्राइट, मैलेकाइट और एजुराइट किस धातु के अयस्क हैं? तांबा के यानी कॉपर के। चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट्स किसका अयस्क है? तांबा का। बरीटस किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बेरियम का। मैग्नेसाइट, किसेराइट और एप्सम साल्ट किसके अयस्क हैं? मैग्नीशियम के। एबेस्टस, जिप्सम, कैल्साइट और फ्लोरोस्पार किसके अयस्क हैं? कैल्शियम के। सिलेस्टीन किस धातु का अयस्क है? स्ट्रोंशियम का। पिच ब्लेंड का रासायनिक सूत्र बताइए। U3O8 पिच ब्लेंड का रासायनिक सूत्र होता है। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। पायरोलूसाइट का रासायनिक सूत्र होता है MnO2। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Mn2O3 × 2H2O। गिनोसाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CdS। कैसिटेराइट का रासायनिक सूत्र बताइए। SnO2। गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है PbS। विलेमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Zn2SiO4। कैलामाइन अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ZnCO3। क्यूप्राइट अयस्क का रासायनिक सूत्र होता है Cu2O। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र बताइए। Cu2S। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCO3 × CaCO3। मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCO3। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2CO3। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KCl। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र बताइए। Na3AlF6। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र बताइए। Al2O3 × 2H2O। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताइए। NaNO3। चिली साल्ट पीटर का यह रासायनिक सूत्र होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र बताइए। Na2B4O7 × 10H2O। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। ये सबसे हल्की धातु है। बुझे हुए चूने यानी क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना बोलते हैं। सोना का रासायनिक संकेत या प्रतीक क्या है? Au से हम गोल्ड को सूचित करते हैं। चांदी का रासायनिक संकेत क्या है? Ag से हम चांदी को सूचित करते हैं। वहीं Hg से हम मरकरी को सूचित करते हैं। ठीक है। Fe से लोहे को सूचित किया जाता है। Sn से टिन को सूचित किया जाता है। ठीक है। तो टिन को किस रासायनिक संकेत से सूचित किया जाता है? Sn से। Mn से मैंगनीज को और Mg से मैग्नीशियम को सूचित किया जाता है। TH से थोरियम को सूचित किया जाता है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। परमाणु घड़ियों में सीजियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। और सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र बताइए। Na2SiO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। पर्ल ऐश रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। कवकनाशी यानी एंटी फंगल के रूप में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का। किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पायराइड्स को, क्योंकि ये सोना जैसा ही दिखता है। आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS2। भू प्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन।
गैसों में दूसरे स्थान पर है, तत्वों में पहले स्थान पर है। भू प्रपटी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या फिर हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाते। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। तो क्लोरोएसिटोफेनोन आंसू गैस का या अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। क्लोरोपिक्रिन का एक अश्रु गैस है, इसका सूत्र बताइए। तो क्लोरोपिक्रिन का रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। आंसू गैस में किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? ओ क्लोरोबेंजिलिडीन, मैलोनाइट्राइल, डिबेंजोक्साजेपाइन और फेनासिल क्लोराइड, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है आंसू गैस के निर्माण में। किस गैस को डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। कौन से शीतलकों को घरेलू शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनिया को। गैस के कौन से घटक आंसू गैस का गठन करते हैं? क्लोरीन। कौन सा तत्व एक समचुंबक पदार्थ है? ऑक्सीजन। कौन से तत्व सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं? तो ये है कार्बन, जो है ये सभी जैव यौगिक में पाया जाता है। कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत अधिकतम होता है? एंथ्रेसाइट, इसलिए इसे उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। कौन सा कोक या फिर बुझा हुआ पत्थर का कोयला साधारण और सामान्य प्रकार का होता है? बिटुमिनस जो कोयला है ये सामान्य प्रकार का कोयला है। कौन सी गैस एक प्रदूषक के रूप में वाहन से उत्सर्जित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है? तो यह है एंथ्रेसाइट, इसलिए इसे हम उच्च कोटि का कोयला बोलते हैं। किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कौन सा गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन। किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। किस आधार पर मेंडलीफ आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया जाता है? परमाणु भार के आधार पर। किसे फिलोसोफर वूल यानी दार्शनिक ऊन कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? एनोड में। पटाखे के विस्फोट डैश का उदाहरण है? तो यह दहन का उदाहरण है। किसी सूखे सेल यानी बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जस्ता क्लोराइड का। कौन सी धातु कभी भी जंग की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती? वो भी तब जब उस धातु को हवा में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। तो यह है सोना, इसमें कभी जंग नहीं लगता। वह प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों होता है क्या कहलाता है? रेडॉक्स प्रतिक्रिया। वह ठोस जो घोल में घुल जाता है क्या कहलाता है? विलेय। भारी जल में हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किसने की थी? हैरोल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण के द्वारा। जब एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजेंस कहते हैं। कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग होती है क्या कहलाते हैं? समवायवी आइसोमर्स कहते हैं। विलेय को घुला देने वाले घोल के हिस्से को क्या कहते हैं? विलायक बोलते हैं। ठीक है, अगर मान के चलते हैं ये पानी है, ये चीनी है, तो पानी में अगर हम चीनी को डालते हैं तो पानी विलायक है और चीनी जो है विलेय है। ठीक है, तरल या ठोस में हवा के मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वातन बोलते हैं। एक तत्व जो विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद रह सकता है क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स। ताप प्रवाह के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊष्मामिति या फिर कैलोरीमेट्री से बोलते हैं। पानी, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए
जब यौगिक ऑक्सीजन गैस के साथ मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11%, लगभग 11%। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पीने योग्य जल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण। परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 67%। परमाणुविक दृष्टि से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 33%। भार या द्रव्यमान के अनुसार जल में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? 89%। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। कौन सी धातु सामान्य तापमान में भी तरल रहती है? तो यह है पारा। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? 78% लगभग। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिश्रित की जाती है यानी मिलाई जाती है? हीलियम। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। कौन सी गैस धान के खेत के माध्यम से निकलती है? नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? लोहे का वजन जो है बढ़ जाता है। याद रखिए, लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका वजन और बढ़ जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, अक्सर हम लोग सिंदूर को हम लोग HGS से सूचित करते हैं, लेकिन Pb3O4 जो है इसे भी सिंदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों सूत्र को याद रखिए। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मरम्यूरिक सल्फाइड जो है इसे भी हम सिंदूर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और लेड पर ऑक्साइड, तो लेड पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, तो इसे भी सिंदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? लिग्नाइट। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है? नियोन और पारावाष्प। वायु के मुख्य संघटक गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। वह कौन सा ऐसा तत्व है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है? आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता होती है। SSC 2014 में पूछा गया था। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट। पेय सोडा का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय यानी एसिडिक। कौन सा पदार्थ है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? यह है जल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। तो ऐसा माना जाता है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो सही स्थिति है उसे नहीं दे सका। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किस गैस को अनजान या फिर अजनबी गैस या फिर स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनॉन को। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। सौर सेलों को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीजियम का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड या फिर आयरन 3 क्लोराइड। अस्पतालों में कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। कशिश का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रोइल किसे कहा जाता है?
सल्फ्यूरिक अम्ल को। रजत यानी सिल्वर, स्वर्ण यानी गोल्ड, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम आदि किस धातु के उदाहरण हैं? ये सभी के सभी नोबेल धातु हैं या फिर इन्हें उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर क्या होगा? तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक अम्ल। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है यूरिया, जिसे पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था। मतलब ये पहला ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। शुद्ध एल्कोहल में क्या मिलाकर उसे पावर एल्कोहल बनाया जाता है? बेंजीन या फिर ईथर। हवाई जहाज के ईंधन में क्या प्रयुक्त किया जाता है? पावर एल्कोहल का। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। प्रकाश उत्पन्न करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। मिट्टी के क्षारकत्वों को घटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का। पुरातत्व अवशेषों यानी फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? रेडियो सक्रिय कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। इसे C14 से सूचित किया जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो कौन सा विषैला गैस बनाएगा? फॉस्जिन। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? निकेल का। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? थियोफेस्टस। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे के चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बाजारों में कैल्शियम नाइट्रेट को हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्वेजिनियन साल्ट पीटर इसे कहा जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र बताइए। H2NCONH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। आलू के लिए अच्छा उर्वरक किसे माना जाता है? अमोनिया सल्फेट को आलू के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1867 में। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? वैसे डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधुनिक डायनामाइट में सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन की जगह। ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिक्रिक अम्ल। RDX का पूर्ण रूप क्या है? जैसे ब्लास्ट वगैरह होता है तो आप लोग सुने होइएगा RDX, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लो ट्राईमिथाइलिन ट्राईनाइट्रोमाइन इसका रासायनिक नाम होता है। किसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है? RDX को। RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट कहा जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण। RDX की खोज किसने की थी? हैंस हेनिंग ने 1899 में। बारूद की खोज किसने की थी? यानी गन पाउडर की खोज किसने की थी? रोजर बैंकन ने। गन पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। कैमरा या दूरबीन का लेंस बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? सोडा कांच। सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? प्रकाशीय कांच। धूप चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रुक्स कांच। साधारण कांच किसका ठोस मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? रोल्ड गोल्ड और डच मेटल का। जोड़ों में टंका लगाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? टंका का। हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो मैग्नीशियम या फिर ड्यूरालुमीन का इस्तेमाल किया जाता है। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे एनेलिंग कहा जाता है। किस रासायनिक पदार्थ को लाल दवा के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट को। जल को कीटाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है?
पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन किस गैस के उदाहरण हैं? तो ये सभी नोबेल गैस के उदाहरण हैं। नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। किस उत्कृष्ट गैस को छोड़कर अन्य सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं? तो रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। निम्न तापीय प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम है। पटाखों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सेलेनियम। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध वाला गैस कौन सा है? ओजोन। फ्लशिंग टाइप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन। माचिस का ज्वलनशील भाग किस रसायन का बना होता है? लाल फास्फोरस। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। टांका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टिन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। कांसा यानी ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और टिन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है स्टील को कठोर बनाने के लिए। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे हम SiO2 बोलते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? अवसादन विधि द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। लोहा किस कारण से अमलगम का निर्माण नहीं करता? उच्च धात्विक बंधन के कारण। LED में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक। कौन सी उपधातु अधिक मात्रा में पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाती है? तो आर्सेनिक अगर पानी में अधिक मात्रा में मिल जाता है तो यह मानव के लिए काफ़ी हानिकारक है। पुनर्लेखन योग्य CD और DVD के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? टेल्यूरियम। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम। मैग्नीशियम किस धातु का मिश्रण होता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण होता है मैग्नीशियम। अमलगम क्या होता है? तो पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है अमलगम। किन धातुओं के मिश्रण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है? तांबा, जस्ता और निकल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर बोलते हैं। क्वार्ट्ज कांच में सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका का। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा। टेल्यूरियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, आर्सेनिक और बोरॉन किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी उपधातु हैं। हीटिंग कॉइल्स में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मन सिल्वर। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। बेल मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तांबा और एल्यूमिनियम का। डच मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। टंगस्टन स्टील किसका मिश्र धातु है? टंगस्टन, आयरन और कार्बन का। कॉपर और एल्यूमिनियम मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में।
स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से लेकर 2% के बीच में स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। भूपर्पटी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित है? 0.001%। पहियों की धुरी के निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोम वैनेडियम स्टील का। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 में। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? स्टेटिन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? शून्य वर्ग में। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का प्रमुख कारण क्या है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं और हैलोजनों दोनों से समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। आवर्त सारणी में अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? डीबे राइनर ने। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। प्रकृति में अभी तक कितने तत्व प्राप्त किए गए हैं? 94। वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधि से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? 24। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91 है। वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 20 है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का आकार जो है घटता जाता है। एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। पानी में चीनी का घुलना और जल का वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? अमेडियो एवोगाड्रो ने। आदर्श गैसों यानी आइडियल गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को दर्शाते हैं? चार्ल्स के गैसीय नियम। पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। C2H3NO। किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। कौन सा एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? नायलॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल एल्कोहल।
युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। किस एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा किस प्रकृति का होता है? वाटर एसिडिक। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? इसमें 95% जो एथाइल एल्कोहल होता है। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। किस विस्फोटक को उत्कृष्ट तेल भी कहा जाता है? टीएनजी को। टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl2। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनॉल। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलेथ्रिन। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। धूम्र कोहरा यानी स्मॉग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। चूहों के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? रोडेंटिसाइड। कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यूरिया को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था? वोहलर ने। किस गैस को कार्बोनिल डिक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन इसका रासायनिक नाम होता है प्रशीतक फ्रेऑन का। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसे हम इसका रासायनिक सूत्र होता है COOH तथा एल्कोहल यानी OH के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्त्रीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गामेक्सेन। एल्कोहल ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किण्वन विधि का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5NO2। डाइक्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH2Cl2। दर्द, जलन आदि के उपचार में किस यौगिक का प्रयोग होता है? एस्पिरिन। कपड़ों से कीड़ों को दूर करने के लिए गोलियों के निर्माण में किस यौगिक का प्रयोग होता है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C10H8। अग्निशामक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? एबेस्टोस। निद्राकारी दवा के रूप में किस यौगिक का प्रयोग होता है? पैराल्डिहाइड। टेरिलीन क्या है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है। इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ड्यूटेरियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारी हाइड्रोजन। हाइड्रेट्स एल्यूमिना का व्यापारिक नाम क्या है? बॉक्साइट। जिंक सल्फाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक जिंक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? नमक का अम्ल। अमोनिया क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नौसादर। अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? संगमरमर। तो संगमरमर को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और संगमरमर को ही चूना पत्थर भी कहा जाता है। सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक किस गैस के कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। दर्द निवारक मरहम और
आयोडेक्स आदि में किस रसायन की मौजूदगी के कारण गंध आती है? मिथाइल सेलिसिलेट इसमें मौजूद होता है। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी रसायन कौन सा है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? क्लोरोबेंजीन। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। धातु के शुद्धता का निर्धारण किसके सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीबी देसाई ने। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकप्टन। जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने और रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यूरिन में गंध का मुख्य कारण क्या है? अमोनिया की उपस्थिति के कारण यूरिन में गंध होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? आईजी मान ने। धूम्र पर्दे जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। रेशम किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। रसायन विज्ञान में पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीएम का फुल फॉर्म होता है। सीएनजी का पूर्ण रूप अभी बताया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो यह है रेयॉन। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या द्वारा। वहीं पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निर्जल क्रिस्टल या फिर अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 2SO4। ठीक है। वल्कनीकरण के प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की? चार्ल्स गुडईयर ने। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ट्यूमर की जांच में किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। कैंसर के उपचार में और ट्यूमर को नष्ट करने में किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 या फिर सीजियम 137 का। तेल कुओं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। कृत्रिम रेशा का अन्य नाम क्या है? डेक्रॉन। पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? यूरेनियम लेड आयु गणना। ठीक है, इसे UPB डेटिंग बोलते हैं। भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? पोटेशियम ऑर्गन वायु गणना यानी KAR डेटिंग। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? कैलिफोर्नियम 252 का। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 3 और 8। ठीक है, इसमें प्रोपेन में कार्बन 3 होता है और हाइड्रोजन परमाणु 8 होते हैं। तुलसी के पौधों में किसकी उपस्थिति के कारण उसे औषधीय पौधा का दर्जा दिया गया है? फिनॉल और फ्लेवोनाइड इसमें उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नाइलॉन 66। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। देखिए पूछा हुआ है SSC 2013 में। बरसाती यानी रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। खाने के पदार्थों को पैक करने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन। ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। कीटाणुनाशक गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी TNT एक डैश है, क्या है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है? यह भी विस्फोटक है, इसे TNB कहा जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है? यानी DDT का फुल फॉर्म याद रखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म होता है। कीटनाशक है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटरों में। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? कांच के निक्षारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 600 प्रश्न। पिछला वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान को कवर किए थे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।